हाय एवरीवन। तो आज कंपैरिजन करते हैं एफडी और एसआईपी की। एज्यूम कर लेते हैं 10,000 अगर हमने मंथली इन्वेस्ट किया एंड 20 साल के बाद क्या रिटर्न्स आता है वो हम देखते हैं। ठीक है। तो देखो, इनिशियली हमारी मंथली इन्वेस्टमेंट रहेगी 10,000। उसके बाद में ड्यूरेशन है 20 साल का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई 24 लाख की। ठीक है। 24 लाख का हमने इन्वेस्ट किया। तो एज्यूम करते हैं एफडी 6% और एसआईपी हमको 12% एनुअल देगी। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो एस आई पी 15% प्लस देती है एनुअली। एंड एफ डी जो है 6% तो देती है, लेकिन उसका जो टैक्स है, इनकम टैक्स हर साल कटता है ना। एस आई पी का जब विड्रॉ करेंगे तभी अलग टैक्सेशन होता है, एल टी सी जी या एस टी सी जी। लेकिन एफ डी में तो हर साल कटता ही कटता है, अब चाहे एफ डी मैच्योर हो रही हो या ना हो। तो एफ डी का ये 6% लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये 4% तक ही चला जाता है, 4 या 3.5। ठीक है। तो फिर भी अगर देखें आउटपुट इसका, तो एसआईपी का देखो कितना बड़ा, ऑलमोस्ट डबल होता है, क्योंकि ये 6 है 12 है। तो इसका ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन एसआईपी का रिटर्न बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो समरी देखें कि कितनी इन्वेस्टमेंट थी और क्या हुई। 24 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, एफडी की फाइनल वैल्यू 46 लैक्स दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये अराउंड 35-40 लैक्स तक का ही होगा इन डिडक्टिंग टैक्सेस। और अगर एसआईपी का फाइनल वैल्यू देखते हैं तो ये नियर अबाउट 1 करोड़ के पास जाता है। ठीक है। तो रिटर्न्स में कितना डिफरेंस है? अराउंड 52 लैक्स का, मोर देन 52 लैक्स का रिटर्न है, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब सारा का सारा रोजी है क्या? एसआईपी में नहीं, एसआईपी में मार्केट के हिसाब से होता है। तो देखो डिफरेंस हम समझते हैं रिस्क, लिक्विडिटी एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस का। तो ये जो एफडी है ये लो रिस्क होता है, इसमें फिक्स रिटर्न आता है ना। इसकी वैल्यू एकदम फ्लक्चुएट नहीं होगी, एकदम नीचे नहीं गिरेगी। जब भी कोई आपको इमरजेंसी बीच में आई है तो ये वैल्यू स्टेबल रहेगी। एसआईपी का जो है मार्केट लिंक्ड होता है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए तो उसके हिसाब से आपकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है। इसलिए रिस्क होती है इसकी मॉडरेट टू हाई रिस्क। ठीक है। एसआईपी डिपेंड करता है आप इक्विटी में डालते हो तो। लिक्विडिटी एफडी अगर आप फिक्स करते हो तो ये फिक्स हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। उसके पहले अगर निकालना चाहो तो इसमें प्रीमेच्योर विड्रॉवल चार्जेस लग सकते हैं, कुछ पेनल्टीज वगैरह लग सकती है। ठीक है। एसआईपी में बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है, रेडी मनी टाइम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ होता है, जैसे 1 साल के पहले हमने निकाला तो फिर शायद 1% लगता है कुछ ना तो कुछ चार्ज। और कुछ कुछ ईएलएसएस होते हैं, उसमें 3 साल के लॉक इन होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द एसआईपीज होते हैं जिनका 1 साल के बाद बहुत ही आसानी से लिक्विडिटी होता है। कुछ कुछ तो 1 साल के पहले भी कोई उसमें पेनल्टी नहीं लगती है। ठीक है। अगर टैक्स के बारे में देखा जाए तो एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो इनकम स्लैब के हिसाब से लगता है। अगर 30% इनकम स्लैब में आता है तो 30% आपका एफडी का इंटरेस्ट रेट कटेगा, इंटरेस्ट रेट के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है। तो और जो एसआईपी है बेस्ड अपॉन कैपिटल गेन्स है। ठीक है। 1 साल से ऊपर अगर आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उस पे अगर आपने प्रॉफिट बुक किया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भरना पड़ेगा। 1 साल से पहले अगर बुक करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भरना पड़ेगा। ठीक है। और एलटीसीजी तो 1 साल के ऊपर अगर है तो उसका आई थिंक 1.25 लाख तक का टैक्स फ्री अमाउंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ये म्यूचुअल फंड में बेनिफिट ये है कि जब तक आप बुक नहीं करते, जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते, सेल नहीं करते, तब तक आपको टैक्स नहीं भरना है। और अगर आप इस तरीके से करते हो कि हर 1 साल हो गया कैपिटल गेन्स टैक्स 1 लाख या 1.25 लाख अराउंड तक का टैक्स फ्री होता है, तो उतना उतना प्रॉफिट बुक कर लेते जाओ, तो धीरे धीरे जो आपका लॉन्ग ड्यूरेशन का जो टैक्स है वो भी आपका बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसमें टैक्स का बहुत ही अच्छा हमको कंट्रोल मिलता है। ठीक है। तो कंक्लूजन है कि एसआईपी हायर रिटर्न्स हमको देती है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मार्केट रिस्क के साथ आता है। एफडी स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करती है कम रिस्क के साथ, लेकिन उसके रिटर्न्स भी बहुत कम होते हैं। तो इसमें से आपको जो भी चूज करना है अपने रिस्क एपेटाइट एंड फाइनेंशियल गोल के हिसाब से चूज कीजिए। जो बहुत ही लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं, जैसे आपके किड्स एजुकेशन हो गया, आपके रिटायरमेंट होगी, लॉन्ग टर्म के गोल है 5 10 15 साल 20 साल के लिए, तो वो तो डेफिनेटली एसआईपी में जाने चाहिए। उसमें भी कैसे एसेट एलोकेशन होता है वो आप डिफरेंट टॉपिक है। और एफडी में जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जो 1 साल 2 साल 3 साल में आपके कवर होने वाले हैं, तो वो सारे के सारे हमारे एफडी या फिर डेप्ट कैटेगरी अलग होती है जो म्यूचुअल फंड में होती है, उसमें आप जा सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।